वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 सोशल साइंस सिविक्स से चैप्टर नंबर 3 है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। ठीक है, आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डू यू थिंक द नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्टेड the idea that all adults have a right to vote। सबसे पहले हम समझेंगे नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या होता है। चिल्ड्रन, आप सबको पता है कि हम लोगों के ऊपर रूल किया था ब्रिटिशर्स ने, तो इंडिया में तरह तरह के मूवमेंट चल रहे थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, साइमन गो बैक और ये सब। तो जितने भी मूवमेंट्स हो रहे थे, आंदोलन जो हो रहे थे, इसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी के लोग हो इंडिया के, सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। मतलब हम ये नहीं कह सकते केवल हिंदुओं ने मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन किया, हम ये नहीं कह सकते केवल मुस्लिम ने या केवल सिख ने या केवल ईसाई ने। कोई भी था, हाई कास्ट, लो कास्ट, कॉमन पीपल, रिच पीपल, सब लोगों ने हेल्प की, तब जाके भारत आजाद हुआ है। तो अब ये बताओ, अगर कोई काम हर कम्युनिटी के लोगों ने किया है तो अधिकार वोट डालने का केवल एक कम्युनिटी को मिलना चाहिए या सबको मिलना चाहिए? अब आप कहोगे जब सर सबने काम किया है तो सबके पास राइट्स मिलना चाहिए। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सारे एडल्ट्स के पास राइट क्यों होना चाहिए? क्योंकि नेशनल मूवमेंट में सबने ही सपोर्ट किया। तो आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये ब्लू में, द नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव राइट टू वोट बिकॉज, देख रहे हो, ये वाली लाइन पूरी मैंने यहां से कॉपी की है। इस तरह से आपको भी करना है एग्जाम में। बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल डिफरेंट रिलीजन्स एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। क्योंकि अभी हमने देखा ना, अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी के, अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के लोगों ने, सब ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। सो एवरी एडल्ट हैज अ राइट टू वोट। इसका मतलब वोट करने का अधिकार भी सबके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is लोकसभा इलेक्टेड? कई बार आपने न्यूज में, है ना, न्यूज़पेपर्स में देखी होगी, इस तरह से लोकसभा स्पीकर्स वगैरह बोलते रहते हैं, डिबेट भी चलती रहती है। तो लोकसभा कब इलेक्ट होती है? द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। ठीक है, 5 साल का पीरियड होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है, कभी फिलअप की फॉर्म में आ जाता है। तो लोकसभा का चयन हर 5 साल बाद होता है। नेक्स्ट, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, एक तो प्रेसिडेंट होता है हेड, एक उसकी राज्यसभा होती है और एक लोकसभा, यानी कि 3 कंपोनेंट है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा। अभी हमने देखी थी लोकसभा, तो लोकसभा का एक इंपॉर्टेंट काम क्या है? One of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive। तो काम क्या है? बस इतना सा, ये है आंसर। लोकसभा का सबसे इंपॉर्टेंट काम है एग्जीक्यूटिव्स को सिलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी सिलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अब भैया, जो प्राइम मिनिस्टर बन के आएगा भारत का, उसको कौन सी पार्टी चूज करेगी? रूलिंग पार्टी ऑफ लोकसभा। अभी हमने देखा था लोकसभा में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो जो लोकसभा की रूलिंग पार्टी होगी उसका जो हेड होगा भाई, वही बन के आएगा प्राइम मिनिस्टर। रूलिंग पार्टी ऑफ लोकसभा, ठीक है, जिसकी मेजॉरिटी होगी लोकसभा में, वो ही अपॉइंट करेगी प्राइम मिनिस्टर को। चिल्ड्रन, आपके लिए बहुत छोटे और इजी वे में मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो यार इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है या नहीं बनता? तो गाइज, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार, मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। व्हाट इज द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन पार्लियामेंट? चिल्ड्रन, अपोजिशन पार्टी क्या, जैसे इस टाइम रूलिंग पार्टी क्या है? बीजेपी है सेंट्रल में, ठीक है, सेंटर में। तो अपोजिशन पार्टी क्या हो गई? ऐसी पार्टी जिसने चुनाव लड़ा, वो हार तो गई लेकिन नंबर 2 पे रही। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां बात करूं कांग्रेस की, तो अपोजिशन पार्टी एक तरह से बीजेपी की क्या हो गई? कांग्रेस हो गई। आपने देखा भी होगा कि जो बीजेपी जो भी चीजें लेके आएगी, उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे वो ये डिबेट करेंगे। इसका फायदा है या नुकसान है? इसका फायदा है। एक तो जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी,
दूसरी बात यह है, रूलिंग पार्टी जो भी नए लॉज लाती है, कोई नियम लाती है, उसमें जो भी फ्लॉज हैं, जो भी कमियां हैं, उनको अपोजिशन पार्टी जब सामने रखेगी तो वो फ्लॉज दूर हो जाएंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रूशियल रोल, अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। गाइज आपको पता है डेमोक्रेसी के में हर पर्सन को अपने अधिकार मिले हुए हैं, है ना? आपने पढ़ा है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। भाई हम चाहें तो कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते हैं, कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं। तो अपोजिशन पार्टी क्या है, क्रिटिकल रोल प्ले करती है, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग में डेमोक्रेसी। दे हाईलाइट ड्रॉबैक इन द वेरियस पॉलिसीज। अब रूलिंग पार्टी ने कोई पॉलिसी बनाई, उसके अंदर मान के चलो 3 कमियां हैं, तो इनको वो हाईलाइट करेंगे भैया, ठीक है। एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, की रूलिंग पार्टी मतलब जो गवर्नमेंट है, जिसकी गवर्नमेंट है, उसकी जो जो कमियां हैं वो उसको हाईलाइट करेंगे और सबके सामने रखेंगे। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी डैश ईयर, अभी हमने बताया भी था, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद या 9 साल बाद। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी सी या डी लिख देना, मैं देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।